डियर स्टूडेंट्स, मैं सविता शर्मा फ्रॉम न्यू कैथोलिक मिशन स्कूल और आज हम हमारी हिंदी व्याकरण का चैप्टर ले रहे हैं सर्वनाम। इससे पहले हमारा टॉपिक था संज्ञा, है ना। संज्ञा से ही रिलेटेड हम अगला टॉपिक ले रहे हैं सर्वनाम। सर्वनाम दो शब्दों से मिलकर बना है, सर्व और नाम, अर्थात सबका नाम, या ऐसा कह सकते हैं सब नामों के स्थान पर काम में लेने वाले शब्द, या संज्ञा के स्थान पर काम में आने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। जैसे भारत एक महान देश है, भारत की राजधानी दिल्ली है, भारत में सभी धर्मों के लोग रहते हैं, हम भारत को बहुत प्यार करते हैं। अर्थात अगर मैं बार बार भारत 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 हर वाक्य में बोल रही हूँ तो हमें क्या कर लगेगा, सुनने में थोड़ा सा अजीब लगेगा। इसी की जगह अगर मैं कहती हूँ भारत एक महान देश है, इसकी राजधानी दिल्ली है, इसमें सभी धर्मों के लोग रहते हैं, हम इसको बहुत प्यार करते हैं, अर्थात हमने इन भारत की जगह हर बार अलग अलग शब्द को इस्तेमाल किया है। यानी कि हमने संज्ञा यहाँ पर भारत आ रही है और इसी के स्थान पर हमने इसमें इसको इसकी ये शब्दों का प्रयोग किया, तो ये शब्द क्या कहलाते हैं, हमारे सर्वनाम। यानी कि संज्ञा के स्थान पर काम में आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। सर्वनाम के मुख्य रूप से जो बताए गए हैं वो 6 भेद बताए गए हैं, है ना। तो पहला होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निजवाचक, तीसरा निश्चयवाचक, फिर अनिश्चयवाचक, यहाँ संबंधवाचक और फिर प्रश्नवाचक। यानी कि सबसे पहला अगर हम लेते हैं पुरुषवाचक, यानी कि जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता बोलने वाला यानी कि बोलने वाले के लिए किया जाता है वह पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे हमने यहाँ पर लिया पहला उत्तम पुरुष, फिर मध्यम पुरुष और फिर अन्य पुरुष, है ना। तो पुरुषवाचक सर्वनाम शब्दों में कौन कौन से शब्द आते हैं, मैं, तुम, हम, आपका, वह, वे इत्यादि। तो पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द जो होते हैं वो मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। पहला अगर उत्तम पुरुष हम लेते हैं, यानी कि जिन शब्दों का प्रयोग बोलने वाला या लिखने वाला अपने लिए करता है, जैसे मैं, मैंने, हम, हमने, ये क्या है, उत्तम पुरुष। फिर दूसरा मध्यम पुरुष, यानी कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, है ना। तो फर्स्ट पर्सन में आई, वी, यू, है ना, तो ये आ गया मैंने, हम और हमने। और यहाँ पर मध्यम पुरुष के लिए यू यानी तुम, तुम्हें, तुम्हारा। और अन्य पुरुष के लिए जब सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला वक्ता लिखने वाला, सुनने वाले के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति के लिए यानी कि थर्ड पर्सन के लिए जब प्रयोग करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, अन्य पुरुष। जैसे वे, वह, उनका, उसका, उन्होंने इत्यादि, ये सारे क्या कहलाते हैं, उत्तम पुरुष कहलाते हैं। इसी का दूसरा भेद है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक यानी कि जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता अपने स्वयं के लिए करता है या जहाँ पर अपनापन प्रकट होता है वे निजवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। जैसे स्वयं, मैं स्वयं चल करके वहाँ तक गया, अपने आप, है ना, मैंने अपने आप खाना बनाया। खुद, मैं खुद बाजार गया था। यानी कि हम जब अपने स्वयं के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वे निजवाचक सर्वनाम। और निश्चयवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों में किसी निश्चित व्यक्ति, किसी निश्चित वस्तु अथवा स्थान का बोध होता है वे क्या कहलाते हैं, निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे यही, इसने, वह, उससे, यानी कि यही मेरी बुक है ना, इसी ने मुझे बताया था। तो ये सारे शब्द क्या होते हैं, निश्चयवाचक, यानी कि यहाँ पर निश्चितता है वो निश्चयवाचक सर्वनाम, है ना। फिर आता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक यानी कि जिन सर्वनाम शब्दों में किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध नहीं होता है, यानी कि जहाँ पर अनिश्चितता होती है वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कोई बाहर खड़ा है ना, कहीं तो बारिश हुई है, किसी ने मुझे बुलाया, यानी किसी भी शब्द के अंदर निश्चितता प्रकट नहीं हो रही है। ये क्या हो रहा है,
अनिश्चितता प्रकट हो रही है, इसका मतलब अनिश्चयवाचक सर्वनाम हुआ वो। फिर आता है इसी का फिफ्थ भेद, संबंधवाचक सर्वनाम। देखिए, जिन सर्वनाम शब्दों का वाक्य के किसी दूसरे सर्वनाम शब्दों से संबंध प्रकट होता है, यानी कि जो वो जिसकी उसकी, यानी कि हम बोल सकते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो बोओगे वो पाओगे, यानी जैसा तुम करोगे वैसा तुमको फल मिलेगा, जैसी करनी वैसी भरनी। तो ये सारे शब्द क्या है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, है ना, जैसा वैसा, यानी कि एक दूसरे का आपस में संबंध प्रकट होता है, वो सर्वनाम शब्द क्या कहलाते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। फिर इसी का आखिरी भेद अगर हम लेते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम, यानी कि जिन सर्वनाम शब्दों से किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु आदि के संबंध में प्रश्न का बोध होता है, वे सर्वनाम शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। जैसे कौन, है ना, मेरे घर कौन आया, या किन्हें या किसे, तुमने किसे बुलाया, तुम क्या कर रहे हो, ये क्या है, ये सारे प्रश्नवाचक शब्द है ना, जिससे हमें पता चल रहा है कि कोई हमसे कुछ पूछ रहा है। तो ये सारे शब्द प्रश्नवाचक शब्द होते हैं। तो इन्हीं प्रश्नवाचक जो शब्द होते हैं, हम इन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम के रूप में जानते हैं, है ना। तो देखते हैं हम इसी प्रकार से कि जिन शब्दों को संज्ञा के स्थान पर प्रयोग करते हैं, वे शब्द क्या कहलाते हैं, सर्वनाम शब्द कहलाते हैं, है ना। तो सर्वनाम शब्द के मुख्य रूप से कितने भेद बताए गए हैं हमको, 6, पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। ठीक है। फिर पुरुषवाचक के मुख्य रूप से कितने प्रकार होते हैं, 3 होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ठीक है। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता अपने लिए करता है वो निजवाचक, और जिन सर्वनाम शब्दों का जो है वो, जिन सर्वनाम शब्दों से प्रश्न का बोध होता है, वे क्या कहलाते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो इस तरह से हमने सर्वनाम को देखा, और संज्ञा के स्थान पर हम मुख्य रूप से इनको प्रयुक्त करते हैं, है ना। तो अपने बुक में चैप्टर को रीड करेंगे आप और देखेंगे कि किस तरह से सर्वनाम को डिफाइन किया गया है। उसी पाठ के आधार पर अभ्यास प्रश्नों को कीजिएगा और पाठ को समझिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।